अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। Guess what? हम आनंद से मिलने जा रहे हैं। जरीना क्या सारी जिंदगी अन्याय सहती रहेगी? क्या होता अगर वो मेरा साथ दिए बिना वहाँ से भाग खड़ी होती? सही कहा था डॉक्टर सिमरन ने, हम लोग खुद गर्ज है। आनंद जी, ये लोग आपसे मिलने के लिए लंदन से आए। क्या आपने इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड रिफ्यूज क्यों किया? मन नहीं किया, मना कर दिया। दिलीप क्या कर रहे हो? हमें तुम्हें भरोसा किया दिलीप। दिलीप छोड़ो उसे। हमें तुम्हें भरोसा किया। अपना माल है, सब निकाल दो। सब माल निकाल दो। पता चला तेरे छोड़ो। तुम इतने बड़े राइटर कैसे माल निकालो। तुम्हें शर्म नहीं आती? माल निकालो। दिलीप पकड़ लड़की को पकड़। तू पकड़ लड़की को। पकड़ लड़की को। माल निकाल। क्या तेरे पास? क्या तेरे पास? निकाल और जान से मार दो बच्चे। तेरी तो निकाल क्या? निकाल। छोड़ दो। Sia, we're in a crisis, Sia. Sia, there's nobody to help us. Sia, Anand is a crook. He's a fraud, Sia. Sia, तुम बात क्यों नहीं कर रही? आंटी सिमरन। आजा। यहाँ बैठी फोन मिला रही है और क्या तेरे पास आ जाए। तू फोन करेगी? यहाँ तेरी कोई आंटी आने वाली नहीं है। परेशान किया। ये क्या है? उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया? आंटी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद। हाँ, मगर बेटा उसकी आवाज भी कुछ ठीक साउंड नहीं कर रही थी। कुछ घबराई हुई सी साउंड कर रही थी। शी वाज साउंडिंग डिफरेंट। मैं एक बार खुद ट्राई कर लेती हूँ उससे। It's ringing, but she's not answering, बेटा। कब से रिंग जा रही थी लेकिन उससे फोन ही नहीं उठाया। डोंट वरी आंटी, शायद फोन रख के कहीं चले गई होगी। आपका मिस्ड कॉल देखेगी तो डेफिनेटली कॉल करेगी आपको। कहाँ चली गई होगी बेटा? अभी तो फोन किया था उसने मुझे। आई रियली होप एवरीथिंग इज ओके। आंटी, आप अभी भी दिव्या के बारे में सोच रही हैं? रिलैक्स। कभी कभी होता है आंटी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आवाज मफल्ड करती है,
अब दिव्या कहीं चले तो नहीं गई होगी ना? आप मदर की यही प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। मैं और आस्था कम थे, एक दिव्या भी आ गई। बहुत प्यारी बच्ची है, नहीं? म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब। वो आपकी तारीफ करती है और आप उसकी तारीफ करती हैं। अच्छा, क्या कहती है मेरे बारे में? आंटी, आप अपनी तारीफ सुनने के मूड में हैं। अरे नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो बच्ची क्या सोचती है मेरे बारे में, बस। आंटी, शी इज इन ऑ ऑफ डॉक्टर सिमरन। उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर सिमरन जैसी लेडी पूरे दुनिया में है ही नहीं। क्या सोच रही है आंटी? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से कह रही थी, आज अगर मेरी आस्था होती तो बिल्कुल दिव्या जैसी होती। क्यों दिलीप, सब सेट कर दिया ना? हाँ, छोकरी का मुंह बंद कर दिया है, वरना सब गड़बड़ हो जाती। अब जल्दी से निकल लो। अभी मेरे को बता, खाना नहीं खाने से क्या होने वाला है? नहीं आई, मन नहीं है। तर मग मन को समझा। चल। आई, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितना सुनना पड़ा मामा को। वो इडियट जरीना। घर में गाली नहीं देने का। आई, इडियट गाली थोड़ी ना होती है। हाँ, वो जोपन होता है, लेकिन घर में ऐसी भाषा नहीं बोलने का, बस। हाँ आई, मैं मामा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ हो जाता है। और इस बार तो मुझे कॉलेज में झूठा बना दिया, कॉलेज से निकाल दिया मुझे। बेबी, फिक्र नहीं करने का। अरे मम्मा है ना तुम्हारी, सब ठीक करेगी। मैं जानती है ना भाई को इतने साल से, कुछ पण हो जाए, लेकिन जो सच है उसी का साथ देती है वो, ऐसे डट के मुकाबला करती है वो। आणि इस बार तो मेरी बेबी ने कुछ पण गलत नहीं किया है कि नहीं? कुछ नहीं किया, उल्टा अपनी मम्मा की तरह एकदम सच बोला है। हाँ, है कि नहीं? कुछ फिक्र नहीं करने का। मतलब मम्मा मुझसे नाराज नहीं होंगी ना? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ, लेकिन इतना याद रखने का, अगर तुमने कुछ गलती की मग नाही, मग बाई बेटी देखेगी नहीं, आणखीन कोणी देखेगी नहीं, बस। तू पण काय काय बात करती है ना अभी। चल, वो ओल्ड मैन है ना, वो भी खाना खाने के लिए रुका है। मातुर साहब, तेरे नानू, चल चल जल्दी चल, नहीं तो वो चिल्लाने लगेंगे। अभी तू काय बाबा मीना कुमारी की तरह बैठी है, अभी चल ना। कितना बोलने का तुम लोग को, सब मिलके मेरे को परेशान करते हैं। मॉर्निंग बच्चा, उठो, कॉलेज नहीं जाना। No, Mama. Everyone will laugh at me. मजाक उड़ाएंगे मेरा सारा। कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो, come on. No, Mom. Please. आज तो जरीना के पापा का फोन आया था, वो आ रहे हैं। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ कॉलेज। बच्चा, तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो इसमें मुंह छुपाने वाली कौन सी बात है? हाँ, तुम देखना, तुम्हारा काम सब अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करेंगे सब। बच्चा, चलो। ये क्या आज तो दिन की शुरुआत रोकर नहीं करते बेटा। चल, उठो, कमा कमा कमा। अगर मम्मा की बात में जरा भी सच्चाई लगी आपको तो मुझे क्यूट स्माइल दे दो।
क्यों स्माइल? मेरा बच्चा, बेटा इस तरह हार नहीं मानते। वो भी इतना बड़ा काम करने के बाद। आज तो बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कोई नई बात नहीं है। जब कभी किसी ने गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है, हमेशा। इसलिए you just have to remember this, बच्चा, that have faith in yourself and do what you think is right. Great, Mama. You're the best mom. My best daughter. बेटी जरीना, बताओ उस दिन क्या हुआ था? मैम, मैंने प्रोफेसर कुमार से कुछ नोट्स मांगे थे। उन्होंने कहा क्लास के बाद आकर ले लेना। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही हो? सरासर झूठ है ये। कीप क्वाइट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। आस्था ने ये सब देखा मैम, और उसने मेरी मदद करने की कोशिश की। उसे देखकर प्रोफेसर कुमार भाग गए और तब गुस्से में आकर आस्था ने उनकी कार का शीशा तोड़ दिया। ये बात तुमने उस दिन क्यों नहीं बताई? मैम, मैं डर गई थी मैम। प्रोफेसर कुमार ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। हम ये बात कैसे मान ले कि आज तुम जो कह रही हो वो सच है? जरीना सही कह रही मैम। हाँ मैम, प्रोफेसर कुमार ने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा करने की कोशिश की है। अरे क्या बात करते हो? ये अच्छे आदमी नहीं है। झूठ है, झूठ है बिल्कुल। हम बदनामी की वजह से चुप रहते हैं और ये सोचते हैं कि जो चाहे कर सकते हैं। आस्था को देखकर हमने भी ये महसूस किया है कि चुप रहने में हमारा ही नुकसान है। आई एम वेरी सॉरी प्रोफेसर कुमार। अब आप क्या कहेंगे? इतनी सारी स्टूडेंट्स की बातों को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी मैडम। सॉरी मुझसे नहीं, आस्था, जरीना और इन तमाम लड़कियों से कहिए। आई एम सॉरी। डॉक्टर सिमरन, मैंने आस्था को गलत समझा। इट वॉज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट। मैं रेस्टिगेशन ऑर्डर वापस लेती हूँ। और मैं ऐसी लड़की को कॉलेज से कैसे निकाल सकती हूँ जिसने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल सेट किया है। थैंक यू मैम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ डॉक्टर सिमरन, जो मैंने अपनी बेटी को आस्था का साथ देने से मना किया। दरअसल मैं डर गया कि कहीं मेरी बेटी बदनाम न हो जाए, लेकिन आपकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और फिर मैंने वही किया। अच्छा किया आपने। हम अपने बच्चों पर भरोसा करके ही उनसे सही रास्ते पर चलने की उम्मीद कर सकते हैं। एंड जरीना, बेटा थैंक यू सो मच। आस्था की मदद करने के लिए नहीं, सच कहने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Yes, man, you deserve it, Asa. Once again, guys, give a hip hip hooray, Asa. Hip hip hooray, Asa. Our leader, Asa. Our leader, Asa. Hip hip hooray, hip hip hooray. Teachers for Zarina, yay! आप इसे अपनी जैसा बनाएंगी ना?
Very nice. डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। कितना बुरा लगा होगा उसे, दुखी हो गई होगी बेचारी। अरे क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने उसे, समझ में नहीं आता कि उस पर भरोसा क्यों नहीं कर सका मैं। अरे माथुर साहब टेंशन नहीं लेने का, अभी बेबी आएगी ना तो उसकी तरफ देख के एकदम अच्छा सा मुस्कुराना तुम। हाँ तुमको देख के बेबी भाग के आएगी, तुमको गले लगाएगी और बोलेगी नानू आई लव यू। तब तो और भी बुरा लगेगा। अरे क्यों करता हूं मैं ऐसा है? सिमरन को भी नहीं समझ पाता था ठीक से, अब आस्था के साथ। अंकल जी इट्स ओके, गलती हो जाती है और अपने उसे आसानी से माफ भी कर देते हैं। कितनी मासूम है आस्था, आई एम श्योर उसे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। अरे उसे तो कोई Congratulations, my child. We all are so proud of you. सिमरन की आस्था बिल्कुल ऐसी ही हो सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आस्था इज अ गुड गर्ल, पर पता नहीं आप लोग क्यों डांटते रहते हैं उसे। Nobody understands me. कोई समझता ही नहीं है मुझे। अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं चली जाऊंगी ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम कहीं नहीं जाएगी तो नानू। अपने नानू को छोड़कर जाने की बात भी मत सोचना बेटा। अपने प्यारे बच्चे को सच्चाई का साथ देने की सीख देता रहा मैं, और फिर उसी पर शक कर लिया मैं। अरे बेटा तुझ पर शक करना तो सिमरन और अपनी परवरिश पर शक करने जैसा है। You know, Nanu, I love you. You know, beta, Nanu loves you too. You're the best Nanu in the world. And you are the best Asta in the world. Excuse me. कौन आया? Hello? Thank you very much, ma'am. Thank you so much. कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन था। बोर्ड ने डिसीजन ले लिया पापा। प्रोफेसर कुमार की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई है। Oh, great! अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं देखा मेरी बेबी कैसे हीरो बन गई। हीरोइन मला वाटलंच मध्ये बोलणार ये। लो चाय पियो। आंटी कल रात से मैं आपको देख रहा हूँ परेशान है। मैंने आपसे कहा ना विक्टर और दिव्या इंटीरियर्स में होंगे इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। भाई ये दिव्या बेबी जैसे दिख रहे ये टीवी पे। भाई ये टीवी पे ये तो गोवा पोर्ट के खंडहर में मिली दोनों लाशों की पहचान हो गई है। विक्टर और दिव्या नाम के एनआरआई कल ही गोवा गए थे।